चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उपशाखा सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान पेंशन समाज का आज हमारे एकता समाचार में सभी पेंशन समाज के हमारे साथी सभी का एकता समाचार में स्वागत है। सर, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारी एकता समाचार का विशेष एपिसोड आज 5 सितंबर को होने जा रहा है, जिसमें हम आज के आपके बिरादरी के भाई हरीश जी गुप्ता के जीवन के बारे में कुछ पल बताएंगे। आप बताइए हरीश जी के बारे में। हरीश जी गुप्ता हमारे सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक है। इन्होंने अपने लाइफ में बच्चों को खूब शिक्षा दी, ये तो ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 83 साल की आयु में भी कोविड के लिए जो पीएम केयर्स और मुख्यमंत्री सहायता कोष में सबसे अधिक कलेक्शन का योगदान घर घर जाके जो सागवाड़ा शहर के अंदर किया, निश्चित ही ये बधाई के पात्र हैं और दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आगे की कड़ी में जो शिक्षा से जुड़े हुए हमारे कुबेरलाल जी जोशी, जिन्होंने शिक्षा का एक उलंग जगाया था सागवाड़ा के अंदर, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो अलग जगाई थी और इनके हाथ के निकले हुए आज बच्चे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है। कुबेरलाल जी, पहले एकता समाचार में आपका स्वागत है और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जी बताइए हरीश जी, आपके बिरादरी के हरीश जी के बारे में और आपके शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। शिक्षक दिवस पुराने समय से ही ये परंपरा में है और इस दिन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को जो है शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा चलती है। यहाँ पर गुरु के त्याग की महिमा को बताया जाता है। हमारे हरीश जी जो है समर्पण भाव से 11वीं काम किया और वहीं रिटायरमेंट के बाद में आज 27 साल की एज में भी उनमें आयु का जरा भी कोई असर नहीं हो रहा है और आज भी वह जवान की तरह नगर के अंदर कार्य कर रहे हैं। अभी कोरोना की सहायता में पुलिसों से व्यक्ति से संपर्क करके करीब 1 लाख रुपए का कलेक्शन उन्होंने किया और वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहायता कोष में उस राशि को जमा करेंगे। दूसरे आपके सामने है पेंशन से रिटायर्ड हुए हमारे भावसर जी। सर बताइए, आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के बारे में थोड़ा बताइए। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जीवन में सबसे ज़्यादा अगर महत्व है तो अपने अपने गुरुओं का है। ऐसी स्थिति में शिक्षक भी का भी दायित्व इतना प्रबल है कि आज हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि वो भी शिक्षक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, उन्हीं की याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और मेरे जीवन का भी एक अनूठा ही रहा और मुझे खुशी है कि मैं एक अध्यापक बना और अपने जीवन के अंदर अपने कर्तव्य का पूरा पालन करते हुए रिटायरमेंट के बाद भी आज मैं खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। तो केवल मात्र अपने शिक्षकों की शुभकामनाओं के कारण से ही स्वस्थ और स्वास्थ्य भी अच्छा है। ये सब मेरे अपने शिक्षकों की शुभकामनाएं हैं। हमारे यहाँ पे सागवाड़ा में बहुत ही अच्छी सेवा दे चुके हमारे पीडब्ल्यूडी में। सर बताइए, शिक्षक दिवस है, आज शिक्षक दिवस में हरीश जी का एक सम्मान हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, हरीश जी के जीवन के बारे में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त गुरुजनों को आज के दिन सादर नमन। हरीश जी गुप्ता बहुत ही सिंसियर और सेवाभावी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने सेवा काल में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने अध्ययन कराया गया है और यहाँ पर भी आज 70-80 साल की उम्र होने के बावजूद भी एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की ओर कामना करता हूँ। आइए हम आपको ले चलते हैं शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हमारे एपुसेट शिक्षक दिवस के अवसर पर
एक ऐसे शिक्षक से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिनका जीवन शिक्षा के प्रति बहुत ही आलीशान रहा और इन्होंने जो शिक्षा बच्चों को दी, शिक्षा के साथ साथ अपने गांव जो सागवाड़ा शहर है उस सागवाड़े के लिए भी इन्होंने जो योगदान दिया उसके बारे में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एकता समाचार के माध्यम से। हरीश जी गुप्ता जो एक जाना माना नाम है। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, एकता समाचार के माध्यम से हम आपसे रूबरू होने के लिए आए, आपके जीवन के बारे में बताइए कि आपका जीवन कैसे था। जीवन एक गरीब परिवार और सादे परिवार से लेकर के निस्वार्थ भाव सर्विस पूरा काल में कहीं भी भ्रष्टाचार या किसी से लेना देना नहीं हुआ। मैं हरीश गुप्ता जो है बड़े मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ हैं, निस्वार्थ शिक्षा देते रहे। वे प्रगतिशील शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पद से विदा हुए, रिटायर्ड हुए और वो संगठन और संयुक्त मंत्री रहे। इसकी सेवानिवृत्ति के बाद नेमा समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष और मंत्री भी रहे। रामद्वारा सेवा समिति के अध्यक्ष और मंत्री रहे, जो काफ़ी जीर्णोद्धार का काम करवाया। राज्य सरकार के सचिव महोदय, मुख्य सचिव के महोदय के आदेश अनुसार केयर ऑफ जिलाधीश महोदय डूंगरपुर के अनुसार सागवाड़ा ब्लॉक के 2,08,000 आधार कार्ड बनाए और जिसमें कई बार SDO साहब सागवाड़ा और तहसीलदार साहब ने अचानक चेक किया लेकिन भ्रष्टाचार नज़र नहीं आया। दूसरी बात, आज से 9 वर्ष पहले मैंने आधार कार्ड पंचायत समिति हॉल, तहसील का हॉल और सामुदायिक केंद्र खेल मैदान, महिपाल खेल मैदान के अंदर बनाया। मैं सागवाड़ा के जितने भी अधिकारी हैं और स्कूल है उनके विभागों में जाकर मेरे साथ मेरे बच्चे थे, वो सब ने आधार बनाए, किसी ने कोई पैसा लिया नहीं, ना कोई नहीं। महिपाल हाई स्कूल, गर्ल्स स्कूल, जेल, इसके बाद में पुलिस थाना, कोर्ट, तहसील सभी आ जाता है। अब इसके बाद में 9 वर्ष आज से हो रहे हैं, करीब मैं 9 वर्ष हो गए और मैं नगर उपाध्यक्ष पेंशन समाज के कार्यकर्ता हूं और कार्य कर रहा हूं। इसमें ये पुलवामा शहीद के जो हुआ उसमें 60,000 रुपया अकेले ने डोर टू डोर जा करके और इनसे हमने पैसा वसूल करके राज्य सरकार को भेजा। अभी कोरोना के समय में मैंने 1,13,000 रुपये वसूल करके मेरे संगठन के द्वारा SDO साहब को मुख्य प्रधानमंत्री के नाम पर और डूंगरपुर कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम पर 2000 संगठन ने 2011 का चेक पेश किया। बहुत ही अच्छी बात बताइए हमारे हरीश जी गुप्ता प्रधानमंत्री। आगे की कड़ी में और बताइए। और इसमें मेरे संगठन में मेरे साथी जो अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पंड्या और कुबेला जोशी का पूरा सहयोग रहा और हमेशा रहता है। मेरी पत्नी हमेशा कहती थी कि 2 जगह निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। वो अंतिम समय में रामद्वारा और पेंशन समाज में उसके निर्देश पर भी जब तक जिंदा रहूँगा इसका काम करूँगा। मेरे सेवा काल में जोधपुर, गलियाकोट, कोकापुर, सिमलिया पंड्या, सागवाड़ा नंबर 2 अंतिम मेरा कार्य क्षेत्र रहा। जय हिंद। ये थे हरीश जी जिन्होंने अपने जीवन के बारे में जो कार्य किया वो आपके सामने एक समाचार के माध्यम से पेश किया। सर, एक बात हमें और जानकारी मिली थी कि आप सुबह उठकर अपना काम छोड़कर भगवान का नाम लेने के बाद आप इस कार्य में लग जाते हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये प्रेरणा आपको कहाँ से? ऐसा है, ये सारी मेरी पत्नी की प्रेरणा है। सुबह उठता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम। इसके बाद नहा धो के मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी जाता हूँ, रामद्वारा जाता हूँ और इसके बाद वापस पेंशन समाज में जाता हूँ। पेंशन समाज में किसी भी व्यक्ति की बैंक से संबंधित या कोई और कारण है या ट्रेजरी के संबंधी कोई काम होता है, सागवाड़ा ब्लॉक में पहला व्यक्ति हूँ
जो इनकी सबकी समस्याएं करते हैं। हालांकि मेरे साथ में अध्यक्ष और मंत्री सब रहते हैं, लेकिन ये काम बड़ी बखूबी से करता हूँ। और सागवाड़ा के अंदर जो भी शिक्षक रिटायर्ड शिक्षक है उनका डोर डोर उनको परिचय और उन पर बड़ी अच्छी कमांड है। और जब भी हमने कहा कि भाई आपको इतना पैसा सहयोग करना है लीजिए, मैंने जब पैसा वसूल करने गया तो एक बार नहीं मिला तो दूसरी बार गया, पैसा ले करके पर तीसरी बार रसीद दिए। मैं बिना रसीद के पैसा नहीं लेता हूँ, ये मेरा चैलेंज है कि ताकि हमारे पे एक आक्षेप नहीं लगे कि आप पैसा खा जाते हैं। गुप्ता जी बताइए, हमें एक और जानकारी मिली थी कि यहाँ सागवाड़ा नगर के अंदर जो विधवा महिलाएं जिनकी पेंशनें रुक जाती थी और जिन्हें पेंशन नहीं मिलती थी, किसी कारणवश रुक जाती थी, तो आप पिछले 5 सालों से उनकी सेवा करते आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं पेंशनर समाज के अलावा नगर की विधवाएं, परित्यागियाएं, महिलाएं जो है वो पेंशन के लिए आती, मैं पेंशन भवन से ट्रेजरी में जा कर के इनको दिलाने के लिए कोशिश करता, ट्रेजरी साथ से मिलता, अकाउंटेंट से मिलता और करता। और अगर बंद हो गई तो क्या कारण है कि इनका आदेश जो है उसकी फ़ोटोकॉपी करवाओ, उस पर अंगूठा लगवाओ, वापस में देता और पेंशन चालू हो जाती। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे गुप्ता जी ने। गुप्ता जी का इतना स्नेह, इतना प्रेम है कि लोगों के प्रति ये अपने शिक्षा जगत के साथ साथ जो गरीब महिलाएं कहो या कोई बुजुर्ग कहो, उनकी सारी सेवा देते आ रहे हैं। एकता समाचार के माध्यम से हमने एकता समाचार में आज 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है, जो सभी शिक्षकों को याद किया जाता है, सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, ऐसे शिक्षक का सम्मान आज हम एकता समाचार के माध्यम से कर रहे हैं और आपसे रूबरू करवा रहे हैं। हाँ, मैं सेवा काल में जहाँ भी रहा, जैसे नवाडेरा है, कोकापुर है, सिलोई है, भिड़ुड़ा है, वहाँ के कई लोग जैन हैं, कई लोग शिक्षाविद हैं, कई लोग ऊंचे पद पर भी हैं और अच्छा रोज़गार कमा लेते हैं, अपना धंधा चलता है। मैं पेंशनर समाज का आज भी कह रहा हूँ आपको कि चाहे पेंशनर समाज से संबंधित व्यक्ति हो या गांव का कोई नागरिक है, हमने प्रण किया है जब तक जीवित रहेंगे इनके हर काम करेंगे, चाहे वो हमारे संबंधित हो या नहीं हो। जैसे विधवा महिला है, किसी महिला की, जैसे यहाँ एक बावसर में एक महिला थी, वहाँ हमारा सरकार का ऐसा आदेश है कि कोई लड़की किसी माँ बाप अगर सर्विस में है और वो एक्सपायर हो जाते हैं, लड़की शादी कराने के बाद विधवा हो जाती है, तो सागवाड़ा में बदामीलाल भावसार है, ये नीरमा भावसार है, ऐसे कई लोगों को मैंने मदद की है और उनको रेगुलर पेंशन शुरू करवा दी है। और अभी साथ में प्री मैट्रिक्स का लाभ भी उनको दिलाया है। मेडिकल का जितना कोशिश कर रहे हैं, जैसे नगर पालिका में पहले मेडिकल नहीं चलता था, मेडिकल अब मिलने लग गया, वो भी हमारा ही प्रयास है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा क्या है कि आप कहीं भी देखो सागवाड़ा का, अगर रात को 12 बजे भी आके कोई आवाज़ लगाएगा तो हरीश गुप्ता राजस्थान पेंशनर समाज के लिए तैयार है। हाँ, सागवाड़ा के अंदर पेंशनर भवन नहीं था। जब पहले एक हमको मिला था तहसील में, वो तहसीलदार साहब ने ट्रेजरी को दे दिया, फिर बाद में उसके पास में ज़मीन ले करके अम्बालाल जी जोशी और विश्वनाथ जी के प्रयास से, हिम्मत राम जी, प्रभुलाल जी, ये बड़े बड़े नेता जो आज नहीं हैं, उनके सहयोग से मैं गाड़ी पे बिठा करके मौके पे रोज़ ले जाता, काम को दिखवाता। और आज मालवीय साहब जो मंत्री थे, उन्होंने 5 लाख मंजूर किया। फिर मैंने राजस्थान शिक्षक संघ का जिला अधिवेशन, राजस्थान पेंशन समाज का जिला अधिवेशन रामदरा में रखा, जिसमें ताराचंद जी बगोरा, दिनेश जी खोडनिया, ये मालवीय साहब आए और उन्होंने 5 लाख के बजाय तुरंत खुश होकर कह दिया कि 15 लाख दूंगा सागवाड़े के लिए, और 15 लाख का भवन आज बन गया, जिसमें हमारा पेंशन भवन चल रहा है। और एक बात बताऊं कि इसमें
कई हर साल में एक बार अधिवेशन होता है, पूरे सर्कल के लोग आते हैं और वहाँ भोजन भी होता है, इनकी प्रॉब्लम जो होती है वो भी हल होती है। बहुत ही अच्छी बात बताई। आज शिक्षक दिवस पर आज हम ऐसे शिक्षक से आज एकता समाचार के माध्यम से आपको हमने रूबरू करवाया जिनका जीवन शिक्षा के प्रति और पेंशनधारी जो हमारे यहाँ के थे उनके लिए पूरा जीवन बिताया। मैं एकता समाचार से